हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोडियम जो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए सोडियम धातु का वर्णन करेंगे। जो सोडियम धातु है इसका बेसिक पहले पूरा कवर करेंगे। उसके बाद हमें क्या लिया गया है भाई, प्रीवियस पेपर जो भी पिछली बार एनटीपीसी या ग्रुप डी या जेई एएलपी आदि एग्जामों में जो रेलवे ने लिए गए उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि प्रैक्टिस तौर पर लिया गया है। जो प्रैक्टिस सेट है उसको देना जरूर है दोस्तों। 30 से 40 क्वेश्चन है। उन 30-40 क्वेश्चनों को आपके करके देखना है कितने आपके सही होते हैं। और ये दोस्तों ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ की हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इनको देना जरूर है। कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना है। और दोस्तों, आपको वीडियो जरूर बताया करो कैसी लगी, कमेंट करके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो ये प्रैक्टिस सेट लिया गया है ये किस बुक से लिया गया है भाई, यूथ कंपटीशन टाइम, जो यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है इससे लिया गया है। इसमें देख सकते हो आप ग्रुप डी एएलपी जो जेई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जामों से इन क्वेश्चनों को कवर किया गया। अगर इसी बुक के और प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। 7225 क्वेश्चनों की जो मैंने सीरीज चला रखी है उसका कई वीडियो डल चुका है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज का पहला करते हैं भाई, धातु क्या होती है। सोडियम धातु। सोडियम धातु एक का भौतिक गुण। भाई सोडियम कैसे दिखाई देती है, चांदी के समान सफ़ेद होती है। भाई सोडियम धातु का आपको गुण पूछ ले तो कैसी होती है भाई, चांदी के समान कैसी होती है, सफ़ेद होती है। यह मुलायम होती है, चाकू से आसानी से कट सकती हैं। चाकू से क्या हो सकती है भाई, कट सकती है। आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे भाई कट सकती हैं। इसका अपेक्षिक घनत्व, पिछली बार अपेक्षिक घनत्व पूछा है। सोडियम का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है भाई, 0.947 होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला करते हैं, यह हल्का होने के कारण पानी के ऊपर, ये पानी के ऊपर तैरता है। ये दोस्तों थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पर क्या है भाई, ये हल्का होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगता है। यहाँ क्या है भाई, तैरने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे यहाँ क्या होगा भाई, तैरने लगता है। जो पानी के ऊपर, ये जब आप सोडियम को पानी के ऊपर डालोगे तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। यह विद्युत का क्या होता है भाई, सुचालक होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा विद्युत का क्या, सोडियम सुचालक होता है या कुचालक, तो कैसा होता है भाई, सुचालक होता है। ये ध्यान रखना। सोडियम धातु बेंजीन में विलय होती है। तो आपसे पूछ ले सोडियम धातु किस में मिल जाती है, तो किस में मिल जाती है, बेंजीन में मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, सोडियम धातु के रासायनिक गुण। सोडियम धातु के क्या पूछ रहा है भाई, रासायनिक गुण। सोडियम धातु कैरोसिन के अंदर डुबोकर रखी जाती है। आप चित्र में देख सकते हो किस में रखी जाती है, जो कैरोसिन का तेल होता है, जो मिट्टी का तेल होता है, उसके अंदर सोडियम धातु को उसके अंदर डुबोकर रखा जाता है। यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती हैं। भाई आप देख सकते हो चित्र में, अगर जल के ऊपर डाल दिया जाए, सोडियम धातु को जल के ऊपर डालने पर वह तीव्र से गति करती है और उसमें आग लग जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जल के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका क्या है भाई, जो अगर कोई जल के ऊपर आप सोडियम डालोगे तो वो क्या बनाएगी भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो भाई कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है ये। अगला स्लाइड करते हैं भाई, यह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये हम यहाँ कवर कर लिया भाई, क्या करती है, क्या अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सोडियम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। दोस्तों आगे देखना, क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों वीडियो को पूरी देखना है अंत तक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्या कह रहा है, जल तथा विस्फोट, वायु में विस्फोट करती है। ये हमने पहले ही कवर कर लिया, अगर जल के ऊपर डालेंगे उसमें तेजी से आंच लगेगी या विस्फोट कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, जो सोडियम की मुख्य बात है। सोडियम का प्राप्त करने के लिए कास्टनर विधि का प्रयोग किया करते हैं। तो भाई आपसे पूछ लेगा सोडियम प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं सोडियम, तो कौन से भाई, कास्टनर विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। द्रवित, जो द्रवित सोडियम होता है, जो उसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, जो द्रव के रूप में जो सोडियम होता है हमारे पास, उसका किस में उपयोग किया जाता है, उसका नाभिकीय रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, सोडियम को जो लैंप होता है, सोडियम लैंप आता है, उसमें आपसे पूछ लेगा, पिछली बार पूछा गया था, उसका रंग पीला होता है, किस कारण होता है। जो सॉरी ऐसे नहीं पूछा, सोडियम जो लैंप होता है उसमें जो गैस भरी हुई होती है, उस लैंप का, उस गैस की
कैसा रंग होता है, तो कैसा रंग हो जाएगा भाई, पीला रंग होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, Na, इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 11 होता है, ये 11 नंबर पे आता है। और इसका द्रव्यमान कितना है भाई, परमाणु द्रव्यमान 22 पॉइंट है। पूरा पूरा ध्यान रखना आपने, कितना है भाई, 22 होता है। नेक्स्ट करते हैं सोडियम धातु के यौगिक। जो सोडियम धातु से जो अभिक्रिया करके जो यौगिक बनते हैं उनको क्या भाई, एक एक करके सभी को कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने जो यौगिक है उनको कवर किया गया है। सोडियम धातु के यौगिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है भाई, NaOH। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा और दाह सोडा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है या रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों कास्टिक सोडा या दाह सोडा कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका उपयोग, वह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग किस में किया जाता है, पेट्रोल शुद्ध करने और साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन कौन सी भाई, जो हम कपड़े धोते हैं वो साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दो बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, आपने देखना है फॉर्मूला क्या है इसका, Na2CO3 10H2O। आपसे पूछ लेगा सोडियम कार्बोनेट में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो भाई कितनी होती है, 10। इसमें जलों की अणु की संख्या होती है, कितनी होती है, 10। इसे धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जो कि हमारे जो अपमार्जक के रूप में आते हैं बाजारों में से, जो कपड़े निर्मित होते हैं उसको, उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका उपयोग पेट्रोल शुद्ध जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो दोस्तों आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, बस साधारण नमक जो हम खाने में यूज रहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। यह लवण या साधारण नमक कहते हैं। ये आपको आता है कि ये चटनी लवण, जो चट्टानीय लवण होते हैं इनको कहा जाता है भाई, चट्टानी जो चट्टानों से या समुद्र से प्राप्त होता है इसे कहा जाता है। इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह टेबल पर रखा जाता है, हमारे खाने के यूज होता है, तो इसे क्या कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पहले अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, तो लवण बनता है और क्या बनता है, H2O जल बनता है। HCl क्या है भाई, अम्ल है। और जो NaOH है ये क्या है, क्षार। दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाता है, लवण, सॉरी क्या बन जाता है, लवण। लवण क्या है, NaCl। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, NaCl अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पर। बर्फ को हटाने के लिए जो सड़कों पर डाल दी जाती, जो बर्फी इलाके हैं हमारे, वहाँ पर क्या करते हैं भाई, जो बर्फ़ को हटाने के लिए उस सड़क पर क्या कर देते हैं, बर्फ़ जो नमक है उसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे वहाँ बर्फ़ को हटा दिया जाता है। गर्म पानी में नमक डालने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, गर्म पानी में नमक डालने से उसमें क्या अंतर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। आपको ध्यान रखना है इसका जो ये रासायनिक सूत्र है दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये अवश्य ध्यान रखना है। और इसका जो विशेषता देखते हैं, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। जो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। इसको हम खाने सोडा या बेकिंग सोडा, जो कि हमारे देसी भाषा में हम क्या कहते हैं, मीठा सोडा, इसका रासायनिक सूत्र आपको देख रहे हैं ऊपर है। आटे में जो भाई आटे में सोडा मिलाने से जो रोटी है वो अच्छी तरह फूल जाती है। आपने देखा होगा कहीं भी कोई हलवाई होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें मीठा सोडा मिलाया जाता है, जिससे कि वो रोटी है उसमें फूल जाती है। उस फूलने के बाद आपसे पूछ लेगा कौन सी गैस निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी गैस निकलती है, मीठा सोडा मिलाने पर रोटियों में से कौन सी गैस निकलती है, तो भाई कौन सी गैस निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलती है। इसका उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में, पेट की अम्लता जो हम इनो बनाते हैं उसमें भी क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अग्निनाशक यंत्रों में, जो हमारे आंच बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जो हम बाजार में से जो इनो लाते हैं उसमें भी क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला करते हैं भाई सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट होता है इसका क्या पूछता है आपसे, दूसरा नाम, सोडियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या होता है भाई, चिल्ली सोल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चिल्ली सोल्ट पीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोरैक्स या सुहागा। तो बोरैक्स और सुहागा, इसे क्या भाई, Na2BO4O7 10H2O। इसका क्या है भाई, रासायनिक सूत्र है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये कैसा होता है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। आपसे विशेषता पूछ लेगा, ये कैसा होता है भाई, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये जल में विलय होता है। ठीक है, इसका उपयोग
कागज उद्योगों में साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मोमबत्ती उद्योगों में, जो मोमबत्ती बनती है उन उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। चमड़ा का शुद्धिकरण में किया जाता है, जल का शुद्धिकरण में। तो दोस्तों इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों जितने भी हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। दोस्तों आपको 25 से 30 क्वेश्चन लिए गए, उनमें से बताना है आपके कितने ठीक होते हैं। दोस्तों मोस्ट एग्जाम जरूर देना है, आपको देख के देना है कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। जो हमने करवा दिया इन्हीं बेस पे आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। दोस्तों आपको बताना है पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका ठीक हुआ है या गलत। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातु में से कौन सा किसका प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भाई जो सोडियम धातु होती है इसे कार्बन के द्वारा अपचयन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सी धातु हो जाएगी भाई, इसमें एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कास्टिक सोडे को कहा जाता है, कास्टिक सोडे को दाह सोडा भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, कास्टिक सोडे को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसका क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, धावन सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, धावन सोडा भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने करवाया हुआ है, जेईई में पूछा है। तो दोस्तों एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखना है, दोबारा पूरे को आराम से देखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करना है, फिर आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर देना है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, उस धातु का नाम बताइए जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। तो कौन सी धातु है जो कि आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो भाई कौन सी धातु होती है, सोडियम। मैंने बताया था आपसे ये मुलायम होती है, इसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो कौन सी, सोडियम धातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित होती है। कौन सी है जो कि कैरोसिन तेल के अंदर रखी जाती है। तो किसे रखी जाती है भाई, सोडियम का चल रहा है तो किसे रखी जाती है, सोडियम को ही रखी जाती है। नेक्स्ट करते हैं। जलाने पर निम्नलिखित में से जो ज्वाला होती हैं वो पीले रंग का प्रदान करती है। जो हमने अभी बताया था वो गैस होती है, कौन से रंग की दिखाई देती हैं। तो कौन से रंग की दिखाई देती है, सोडियम के जलाने से पीले रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे क्या पूछ लिया, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी देखो, Na2CO3। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका भाई, किसे काटा जा सकता है। तो किसे काटा जा सकता है, सोडियम धातु को काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सोडियम धातु को काटा जा सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट है। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में के बीच में बिजली पारित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी किस में विघटित हो जाता है। तो किस में विघटित हो जाता है भाई, जब हम NaCl में जलीय घोल होता है उसमें बिजली प्रवाहित करते हैं तो इनमें से कौन सा विघटित हो जाता है, किस में टूट जाता है भाई, NaOH हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य बिजली पारित करते हैं तो कौन सा उत्पाद का बनता है। तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूले के बेस पे दे दिया। इसमें क्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। सोडियम जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको गर्म करने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो कौन सा गैस का निर्माण होता है, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, सोडियम डाइऑक्साइड CO2 का, सोडियम CO2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नाइट्रिलियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है किसका लैटिन नाम है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सोडियम का ही लैटिन नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछने की पूरी संभावना है, इसको स्टार बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकृति में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है दोस्तों? जो कि हमारा सोडियम है। अगर दोस्तों ये मुक्त रूप में पाया जाएगा तो ये हवा से क्रिया करके या जल से क्रिया करके ये क्या बना लेगा, हमारा इसमें प्रतिक्रिया करके ये आग पकड़ लेगा, तो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग जो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। मैंने जो आपका आगे करवाया था बेसिक सोडियम का, उसमें कवर किया गया है किसको करते हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जो टूथपेस्ट होती हैं, जो हम सुबह क्या करते हैं, कोलगेट की सामग्री में निम्नलिखित में से एक नहीं है। सोडियम जो हमारा टूथपेस्ट होता है इनमें से कौन सा भाई एक नहीं होता? तो क्या नहीं होता भाई? सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी राइट हो जाएगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट में का इसमें उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये हमने बेसिक में किया था, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस होगी आप जरूर बताना, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था आपसे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होता है। एलपी में पूछा गया तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार बना लेना। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु खालिस्तान के भीतर रखा जाता है। जो सोडियम धातु के जो एक टुकड़ा होता है उसे किसके भीतर रखा जाता है? मैंने उसमें करवाया था, किस में रखा जाता है भाई? कैरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। सोडियम धातु को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता, इसलिए इसे कैरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकृति में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? तो कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता कौन सा है भाई? कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता कौन सा है? सोडियम। इसका हमने करवा लिया, ग्रुप डी में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है। वाशिंग होता है, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। वाशिंग सोडा का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, ठोस जल को गर्म करने के लिए उसकी स्थायी कठोरता को दूर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों कितनी बार एनटीपीसी में पहले पूछा, फिर ग्रुप डी में, फिर एएलपी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो खाने वाला सोडा होता है इसे हम क्या कहते हैं भाई? बेकिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो आपको लाइक करके बतानी कैसी लग रही है। कैरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो कौन सी धातु होती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी धातु सोडियम को एक तो कैरोसिन में रखते हैं, एक और धातु है जिसको हम कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो कौन सी भाई? पोटेशियम धातु को भी हम खुला नहीं छोड़ते, इसको भी हम कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो कौन सी धातु हो जाएगी भाई? के और एन ए। सोडियम और पोटेशियम को इसमें कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। खालिस्तान धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया कर लेती है, तो कौन सी धातु है जो कि तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं? तो कौन सी है भाई? तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? भाई घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं, ये किसका होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सोडियम का क्वथनांक और घनत्व दोनों निम्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय धातु नहीं है? कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? तो कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। सोडियम एक
जो क्षारीय धातु नहीं है। दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है 4/1/12/2018 को आपका सेकंड शिफ्ट का, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भाई? बी Na2CO3 इसका क्या है भाई? रासायनिक सूत्र है। इसका क्या है भाई? रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हुआ है तो आपका जरूर देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? कौन सा नहीं है? तो भाई इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ए बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हमने ये जो आगे हमने सोडियम की बेसिक करवाया था उसमें कवर नहीं किया, तो इसको यहाँ पर जरूर आपको कवर करना है। तो क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडे को क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर रिपीट हो रहा है भाई, ग्रुप डी में पूछा गया है कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब सोडियम सल्फेट सामान्यतः बेरिलियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? आपसे क्या पूछ रहा है भाई? जब मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? इसमें ऑप्शन नंबर देखना है। तो कौन सी गैस निकलती है? बेरिलियम सल्फेट बनता है। कौन सी गैस नहीं पूछ रहा, विलयन में क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई? बेरिलियम सल्फेट बनता है। बेरिलियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? BaSO4 होता है। क्या होता है? SO4। और ये किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। दोस्तों ध्यान रखना है इसको, ये किस अवस्था में होता है? ठोस। दोस्तों आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।